राधा स्वामी जी। बाबा फरीद कहते हैं, शक्कर, खांड, मिश्री, गुड़, शहद, भैंस का दूध, ये सब चीजें मीठी हैं, लेकिन हे परमात्मा, इनमें से कोई भी तुझ तक नहीं पहुंचाती। यानी तेरी या तेरे नाम की मिठास का मुकाबला नहीं कर सकती। महात्मा चाहे किसी जाति, धर्म, देश या समय में क्यों ना आए हो, सबका एक ही संदेश है और एक ही अनुभव है। वे दुनिया में जाति और धर्म बनाने के लिए नहीं आते, ना ही हमें एक दूसरे से लड़ना भिड़ना सिखाने आते हैं, बल्कि वे हमारे अंदर उस मालिक की भक्ति का शौक और प्यार पैदा करने और इस देह के बंधनों से आज़ाद करके हमें मालिक से मिलाने के लिए आते हैं। लेकिन हम दुनिया के जीव ऐसे मालिक के भक्तों और प्यारों के जाने के बाद बहिर्मुखी हो जाते हैं, कर्म कांड में उलझ जाते हैं और उन महात्माओं के असली अनुभव और उपदेश को बिल्कुल भूल जाते हैं। हम उनकी असली शिक्षा और रूहानियत को जातियों और धर्मों के छोटे छोटे दायरों में बंद करने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे से लड़ना भिड़ना शुरू कर देते हैं। जिन महात्माओं की शिक्षा सारे संसार के लिए होती है, उनके उपदेश को जब हम छोटे छोटे दायरों में बंद करके कौमों मजहबों की शक्ल देने की कोशिश करते हैं, तो इससे ज़्यादा उन महात्माओं के साथ हम और क्या बेइंसाफ़ी कर सकते हैं। यह सब कुछ हम अपने पेट की खातिर या मान बढ़ाई के लिए करते हैं। अगर हम तंग दिली को छोड़कर किसी भी महात्मा के अनुभव की खोज करें, तो पता चलेगा कि हर एक महात्मा का एक ही उपदेश है, एक ही संदेश है। महात्मा हमें समझाते हैं कि सारी रचना, यह दुनिया जिसको हम चलती फिरती माया के रूप में देख रहे हैं, यह अपने आप ही पैदा नहीं हुई। इसकी रचना करने वाला कोई ना कोई जरूर है। वह कौन है? वह एक परमात्मा है, जिसके हमने अनेक ही नाम अपने प्रेम और प्यार में आकर रखे हुए हैं। यह जो कुछ भी नजर आ रहा है, यह सब रचना उस परमात्मा ने की है। हमारी आत्मा उस परमात्मा की अंश है। हम सब सतनाम रूपी समुद्र की बूंदें हैं, उस एक ही सूरज की किरणें हैं। कबीर साहिब फरमाते हैं, कहो कबीर यह राम की अंश। तुलसी साहिब फरमाते हैं, चौथे महल पुरुष एक स्वामी, ज्यों अंश वही अंतर्जामी। गोस्वामी तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में लिखते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हमारी आत्मा उस एक राम या परमात्मा की अंश है। गुरु नानक साहिब भी यही उपदेश देते हैं, आत्म में है राम, राम में है आत्म, चिनस गुरु विचारा। आत्मा के अंदर वह परमात्मा है और परमात्मा के अंदर यह आत्मा है। मिसाल के तौर पर एक बड़ का पेड़ कितना बड़ा होता है, लेकिन उसका बीज कितना छोटा होता है। अगर कोई हमें समझाने की कोशिश करे कि इस छोटे से बीज के अंदर इतना बड़ा बड़ का पेड़ है, तो आसानी से हमारी समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब हम उस बीज को जमीन में बोते हैं, तो वह छोटा सा पौधा बनकर पालन पोषण पाकर कितना बड़ा बड़ का पेड़ बन जाता है। फिर हमें पता चलता है कि उस छोटे से बीज में इतना बड़ा
बड़ का पेड़ है और पेड़ के अंदर बड़ का छोटा सा बीज है। इसी तरह गुरु नानक साहिब समझाते हैं कि जब संतों के उपदेश पर चलकर हम अंदर खोज करेंगे तब हमें पता चल जाएगा कि परमात्मा के अंदर आत्मा है और जिस परमात्मा की हमें खोज है वह हमारी आत्मा के अंदर है। राधा स्वामी जी।